जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सकट चौथ कब है? नए साल की शुरुआत में ही सकट चौथ 2026 को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। सवाल यही है कि सकट चौथ 6 जनवरी को है या 7 जनवरी को। वजह है कि माघ महीने की कृष्ण चतुर्थी तिथि दोनों दिन पड़ रही है। ऐसे में व्रत रखने वालों के लिए सही तारीख जानना जरूरी है। सकट चौथ का व्रत खास तौर पर संतान की सुरक्षा, परिवार की सुख शांति के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है, उन्हें तिलकुट का भोग लगाया जाता है। इसी वजह से इसे तिल चौथ, तिलकुट चतुर्थी और माघ संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है। दृढ़ पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 मंगलवार को सुबह 8:01 से शुरू होकर 7 जनवरी 2026 बुधवार को सुबह 6:52 तक रहेगी। यह कन्फ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि दोनों ही दिन चतुर्थी की उदया तिथि नहीं मिल रही है। आमतौर पर व्रत उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है, लेकिन सकट चौथ में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। 6 जनवरी को चंद्र चतुर्थी तिथि में हो रहा है, जबकि 7 जनवरी को चंद्रोदय पंचमी तिथि में पड़ रहा है। इसी आधार पर शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को ही रखा जाएगा। इसी दिन गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाएगा। सकट चौथ पर बन रहे हैं 3 शुभ योग। 6 जनवरी को सकट चौथ के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं, जो इस व्रत के महत्व को बढ़ा देते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से दोपहर 12:17 तक। प्रीति योग सुबह से लेकर रात 8:21 तक। इसके बाद आयुष्मान योग का आरंभ होगा। इस दिन श्लेषा नक्षत्र सुबह से दोपहर 12:17 तक रहेगा। इसके बाद माघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सकट चौथ पर भद्रा का साया भी रहेगा। सकट चौथ के दिन 46 मिनट की भद्रा भी लगी रहेगी। भद्रा का समय रहेगा सुबह 7:15 से 8:01 तक। इस भद्रा का वास धरती पर माना गया है, इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सकट चौथ की पूजा भद्रा समाप्त होने के बाद ही करें। सकट चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त भगवान गणेश की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 9:51 से दोपहर 1:45 तक। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:21 तक रहेगा। अभिजीत शुभ मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:48 तक। वहीं राहु काल दोपहर 3:03 से 4:21 तक रहेगा। इस दौरान पूजा या कोई भी शुभ काम करने से बचें। सकट चौथ की पूजा विधि। सकट चौथ के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। दिन में घर के पूजा स्थान को साफ कर एक चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणेश जी को रोली, अक्षत, फूल और दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद उन्हें तिल से बने लड्डू या तिलकुट का भोग लगाएं, क्योंकि इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। धूप दीप जलाकर श्रद्धा से गणेश मंत्र या संकटी गणेश व्रत पढ़ें। दिन भर व्रत करने के बाद शाम को चंद्रमा निकलने का इंतजार करें। रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल में कच्चा दूध, फूल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें और इनसे परिवार की सुख शांति और संतान की रक्षा की कामना करें। इसके बाद गणेश जी को प्रणाम कर व्रत पूर्ण करें और प्रसाद ग्रहण करें। सकट चौथ पर चंद्रोदय का समय। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय रात 8:54 पर होगा। इस दिन गणेश जी की पूजा करने के बाद रात में चंद्रमा को जल, कच्चा दूध, फूल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें। इसके बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। चाहे तो पारण उसी रात या अगले दिन 7 जनवरी की सुबह सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। सकट चौथ का महत्व। सकट चौथ संकटी चतुर्थी का धार्मिक महत्व संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और सभी संकटों बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश और सकट माता को समर्पित है। इसमें महिलाएं बच्चों की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं, तिल कुटा का भोग लगाती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। यह व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है और इसे करने से विघ्नहर्ता गणेश सभी बाधाएं हर लेते हैं। व्रती महिला चंद्र दर्शन कर व्रत का पारण करती हैं। सकट चौथ को तिल कुटा चौथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। महिलाएं पूजा के दौरान तिल का पहाड़ बनाती हैं, जो जीवन की बाधाओं का प्रतीक माना जाता है। पूजा के समय चांदी के सिक्के से तिल के ढेर को बीच से काटकर संतान के मंगल और उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। इस दिन चंद्रदेव के दर्शन और पूजन से मानसिक कष्ट दूर होते हैं तथा जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सकट चौथ के दिन क्या करें? सकट चौथ के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल से बने व्यंजन, तिल के लड्डू, तिलकुट आदि का भोग लगाया जाता है। मान्यता है
के तिल का दान करने से जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। इस दिन दान पुण्य करना भी शुभ माना गया है। काले तिल, गुड़, घी, गर्म कपड़े और अन्न का दान अपनी क्षमता अनुसार किया जा सकता है। सकट चौथ व्रत की कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने जीवन यापन करता था। मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाने के लिए वह आवा या फिर से कहें भट्टा लगाता था, लेकिन एक बार उसके आवा में बहुत कोशिश के बाद भी उसके बर्तन नहीं पक रहे थे, तो वह इसका कारण जानने के लिए एक तांत्रिक के पास गया। तो उस तांत्रिक ने उसे उसके पीछे ग्रहों का प्रकोप बताया। इसे दूर करने के लिए उसने कहा कि जब तुम एक बच्चे की बलि दोगे तभी तुम्हारे बर्तन पकेंगे। मान्यता है कि उसने अपनी यह व्यथा राजा को बताई, तो राजा ने नगर के सभी लोगों को बारी बारी से अपने बच्चों को बलि के लिए भेजने का आदेश दिया। इसके बाद जब यह प्रक्रिया बढ़ी तो लोगों की गोद सूनी होने लगी। एक दिन जब बूढ़ी विधवा माँ की बारी आई तो उसने अपने इकलौते बेटे को बलि के लिए जाने से पहले हाथ में एक सुपारी और थोड़ी सी दूर्वा थमा दी और उसे विश्वास दिलाया कि जब तुम आग के आवे में बैठना, अपनी मुट्ठी में इन चीज़ों को बंद करके गणपति के नाम का सुमिरन करते रहना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा भगवान गणेश और सकट माता करेंगी। मान्यता है कि जब आवा में उस बच्चे को बिठाकर आग लगा दी गई तो बूढ़ी माँ ने उसके सामने कड़कड़ाती ठंड में बैठकर सकट माता और भगवान गणेश जी से अपने बच्ची की दीर्घायु की प्रार्थना की। मान्यता है कि जिस आवे को पकाने में कई दिन लगते थे वह एक ही रात में ठंडा हो गया और बूढ़ी माँ का बेटा उसके अंदर सुरक्षित था। खास बात यह भी थी कि पूर्व में जिन बच्चों की बलि दी गई वो भी जीवित हो गए। मान्यता है कि सकट माता और गणपति के आशीर्वाद से अग्नि भी फूल बन गई। तब से लेकर आज तक सकट चौथ के दिन संतान के लिए विशेष रूप से व्रत रखा जाता है। सकट चौथ पर व्रत करने के कुछ खास नियम होते हैं, जैसे कि सकट चौथ या तिलकुट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी ने तुलसी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके बाद तुलसी ने गणेश जी को 2 विवाह का श्राप दिया था, तो वहीं गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह एक राक्षस के साथ होने का श्राप दिया था। तभी से गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन भूल से भी गणेश जी की सवारी यानी चूहे को सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा को जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ दिया जाता है, लेकिन अर्घ देते समय यह ध्यान रखें कि जल की छींटें पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए। सकट चौथ का व्रत बुध के अशुभ प्रभावों को दूर करने में बहुत मदद करता है। इस व्रत को करने से आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और धन का मार्ग प्राप्त होता है। यह व्रत बच्चों की भलाई और सुख समृद्धि, उनके उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए भी करती हैं। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। सकट चौथ व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजा करते वक्त यह अवश्य ध्यान रखें कि जमीन पर बगैर आसन बैठ कर पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से इस पूजा का फल नहीं मिलता है। सकट चौथ व्रत में गर्भवती महिलाओं को शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। खंडित मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए। यदि एकादशी रविवार की पड़ रही है, तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। सकट चौथ के दिन क्या दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। इस दिन संभव हो सके तो 10 महादान, जिसमें अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल दान, गोदान, चांदी का दान, स्वर्ण तिल वस्त्र दान और शक्कर, और इन सबको महादान माना जाता है। इस दुनिया में सब चीज़ दान करने से कर्ज, रोग, अपमान, विष से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु के भय से बचा जा सकता है। सकट चौथ पर गणेश जी की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। सकट चौथ पर सबसे पहले इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि जब हम गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं तो यह किस दिशा में रखनी है, इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। और पूजा में जिन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है वह है चंदन, लाल फूल, अगरबत्ती, दूर्वा, गणेश की प्रिय मिठाई, मोदक या लड्डू, कुछ फल, गणेश जी की मूर्ति रखने के लिए चौकी, भगवान गणेश को ढकने के लिए कोई कपड़ा, आरती के लिए और दीपक। सकट चौथ व्रत की पूजा विधि आसान है बहुत ही। इसको करने के लिए आपको सुबह स्नान करना है, साफ वस्त्र पहनने हैं।
उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय संकटी माता, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।